अ, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल सर, आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सर, आप अपने सभी वोटर्स को क्या कहना चाहते हैं? यानी कि आप, जैसे हर पार्टी का एक चुनाव का मुद्दा होता है, कोई किसी भी स्लोगन से या किसी भी प्रचार करने का तरीका होता है, तो आपकी पार्टी का कोई एक ऐसा कोई मुद्दा है जिसे कहना चाहें, जो बताना चाहें? धन्यवाद। भाइयों बहनों, मेरा तो एक ही मुद्दा है कि ये सुनिश्चित करें कि समाज क्रिमिनल से दूर हटे। प्रजातंत्र को हाईजैक जो कर रखा है बदमाशों ने, उसको ख़त्म करें, और जिससे और संविधान को जो सही रूप से खतरा पैदा कर रहे हैं उसको सही रूप से संविधान चल सके, ये हमारा सबसे पहले मुद्दा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आप वोट दोगे, जब वोट देने जाओ तो ये ध्यान रखिए कि कौन कैंडिडेट है जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो धर्मांधता करता है, जो बहु बेटियों की इज्जत लूटता है, जो गरीबों का शोषण करता है। ऐसे आदमियों को तो बिल्कुल भी वोट नहीं देना है। ऐसे आदमियों को हराने के लिए आप एक तरफ से कमर कस लें और शपथ पूर्वक कहें कि हम किसी भी हालत में ऐसे लोगों को नहीं जीतने देंगे। अब की बार एक अभियान होना चाहिए पूरे देश में कि कोई भी, पूरे प्रदेशों में, कि कोई भी हम अपराधी जो हम पार्लियामेंट में, असेंबली में नहीं देखना चाहते, जो कि वहाँ पर हंगामा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो गुंडों को वहाँ मत भेजिए कृपा करके, जिससे कि शांतिपूर्वक ढंग से देश का विकास हो सके, इस समाज का विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके। एक तो ये है। दूसरा जो है, निगाह रखिए उन लोगों पर जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल्स टिकट खड़े हो रहे हैं, उसी समय आप इलेक्शन कमीशन को भेजिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि क्रिमिनल्स नहीं टिकट मिलना चाहिए, उनको देखिए। दूसरा, हर पार्टी को आदेश दिया था कि वो बताएंगे कि कोई अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया है। अगर वो आपको लगता है कि गलत टिकट दिए गए हैं, गलत गंदे हैं, तो ऐसी पार्टी का भी शिकायत करिए। तो इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करेंगे हम कि किसी भी हालत में ऐसी पार्टी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनकी पार्टी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के द्रोही का काम करते हैं जो क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप जो ये करके दिखाएंगे, तो पाक साफ जो देश बनेगा, पाक साफ, किसी बहू बेटी को इज्जत लूटने का डर नहीं होगा। वो अपने स्वतंत्र रूप से अपने सब जगह घूम सकेंगी, अपने का व्यक्तित्व को आगे बढ़ा सकेंगी, साफ सुथरे ढंग से नौकरी कर सकेंगी। ये सब भय जो व्याप्त हो गया है, वो भय देश जनता के दिमाग से निकलना चाहिए। और उसका वो एक ही तरीका है कि वोट की पावर आपकी पावर है। अब वोट आपने सही ढंग से दिया गया, सबका वोट का अधिकार एक ही है, उसमें मत डरिए, निकल पड़िए, अभी भी बोलिए। अभी भी जो आप जो इलेक्शन लड़ना है, तो मैं तो कहता हूं कि गरीब से गरीब आदमी को भी इलेक्शन के 5,000 10,000 रुपया जमा करने खड़े हो जाइए और फिर खूब सुनाइए कि भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, तुम घर बैठो, अब हमारा समय आने वाला है और गरीबों का समय आने वाला है, तभी ठीक रहेगा। बिना मार कूट खराबी के भी आप जो पार्लियामेंट असेंबली में बैठ सकते हैं, अगर सब के सब हाथ जोड़ करके जनता के बीच जाएं कि भाइयों बहनों, हमको वोट दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है मगर हम आपकी सेवा करेंगे, ये भाव लेकर के आप निकलेंगे। सब डरिए मत, खूब इलेक्शन में निकलिए। 5,000 10,000 रुपया तो खर्च होंगे, पैदल चलिए, झंडा ले लीजिए अपना, और या अपनी जिस पार्टी में रहना चाहते हैं, और फिर यही कहिए कि भ्रष्टाचारियों अपराधियों को हराओ, हमारी जनता उनको हराएगी, तभी ये देश जो है भयभीत न हो करके बिल्कुल निर्भीकता से वोट डाल पाएगा। और निर्भीकता से डरिए मत कि जिसने किसी और दूसरे के कहने पर मत वोट डालिए। आप अपना दिमाग लगाइए कि हमारा क्या स्थिति है। किसी ने जो निजी छोटी छोटी चीज़ें बांटी जा रही हैं, तो कुछ भी नहीं है, ये सब आपको बेईमान बनाने के लिए है, निराश्रय उनके करने के लिए है, क्योंकि आपको सहारे के जरिए दिखाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें फ्री में खिलाएंगे अनाज, हम तुम्हें ये देंगे। उनकी तारीफ मत करिए ऐसे लोगों की कि फ्री में खिलाएंगे। हमको, हमारा हक है कि आप हमारी मजदूरी हमको दीजिए। मजदूरी तो देना नहीं चाहते। हमारे विधवाओं का, जितने भी विधवाएं, उनकी पेंशन ऐसे दीजिए जिससे कि उसको हाथ नहीं फैलाने पड़े अपने बच्चों के सामने। किसी की भी विधवा हो, चाहे वो मालदार की विधवा हो, चाहे गरीब की विधवा हो, वो निरीह प्राणी होता है, उसको दूसरों के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। ये सब बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह के जो है एक वातावरण पैदा करिए। शिक्षा के लिए कहिए कि हर महिला को पूर्ण रूप से शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शुरू क्लास के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा का ये आदेश है, शिक्षित बनो, ये एग्रीमेंट है पूना पैक्ट के अंतर्गत शिक्षा में और उसमें
सर्विसेज में, प्लस उसमें जो उनका आरक्षण होगा, तो आरक्षण को पूरा करने के लिए युद्ध छेड़िए कि हर हालत में आप आरक्षण पूरा करिए। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें सोच लीजिए कि जो प्राइवेट कर रहे हैं ये जिनको बेचा जा रहा है, ऐसे लुटेरों की संपत्ति नहीं बढ़नी चाहिए। जो खरीद रहे हैं, लूट रहे हैं, आज देख रहे हैं मौका है। आदर्श समाज पार्टी अगर पावर में आई किसी भी तरह से, तो सबसे पहले सारी जो पावर इस तरह की दी जा रही हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं उनको, हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, गाड़ियां बेची जा रही हैं, जो भी चीज़ है उनको बेचने का काम कर रहे हैं, उनको वापस लेना होगा और वापस करेगी, करवा के रखेगी। ये मेरा वायदा है आपसे। जय भीम, जय भारत।